परमात्मा ही माया, भक्ति कर्म कांड का भ्रम जाल, बौद्धिक योगिक आध्यात्म अपनाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सदियों से हमारे समाज की सोच को प्रभावित करता आया है। क्या परमात्मा एक वास्तविक सत्ता है या फिर केवल एक माया? क्या भक्ति और कर्म कांड हमें आत्मज्ञान तक ले जाते हैं या फिर यह केवल भ्रम का एक जाल है? क्या हमें बाहरी पूजा पाठ और कर्म कांडों में उलझने की ज़रूरत है या असली आध्यात्मिकता कुछ और ही है? आज हम इस विषय की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि बौद्धिक योगिक आध्यात्म ही क्यों वास्तविक आत्मबोध का मार्ग है। भक्ति और कर्म कांड की वास्तविकता। भारत में भक्ति और कर्म कांड को आध्यात्मिक उन्नति का सबसे सरल मार्ग माना गया है। लोग मानते हैं कि भगवान की पूजा, हवन, व्रत, दान और धार्मिक अनुष्ठान करने से पाप कट जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि जिन देशों में ये कर्म कांड नहीं होते वहाँ के लोग क्या अधर्मी हैं? क्या वे आध्यात्मिक रूप से पिछड़े हुए हैं? भक्ति का अर्थ है बिना तर्क के किसी शक्ति में अंधविश्वास रखना। कर्म कांड का अर्थ है धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना, चाहे उनका कोई तार्किक आधार हो या ना हो। लेकिन क्या सच में ये हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं या फिर यह केवल मानसिक गुलामी है जिसे हमें पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया जाता रहा है? भक्ति और कर्म कांड का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। भक्ति और कर्म कांड इंसान को आत्मनिर्भर नहीं बल्कि दूसरों पर निर्भर बनाते हैं। जब कोई समस्या आती है तो हम समाधान खोजने के बजाय भगवान की शरण में जाने लगते हैं। हम सोचते हैं कि पूजा पाठ से हमारा भाग्य बदलेगा, लेकिन वास्तव में यह एक मानसिक जाल है जो हमें निष्क्रिय और भाग्यवादी बना देता है। क्या हमने कभी सोचा है कि अगर भक्ति से मोक्ष मिलता तो हजारों साल से पूजा करने वाले संत पहले ही मोक्ष प्राप्त कर लेते? लेकिन हकीकत यह है कि जिन देशों में कर्म कांड नहीं होते वहाँ के लोग वैज्ञानिक और तार्किक सोच के कारण अधिक उन्नत हैं। तो क्या यह संभव है कि असली आध्यात्मिकता इन कर्म कांडों से बिल्कुल अलग हो? परमात्मा ही माया क्यों? अब सवाल उठता है, परमात्मा ही माया क्यों? माया का अर्थ है वह जो वास्तविक नहीं है लेकिन हमें सच लगती है। हमने बचपन से सीखा है कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो हमें देख रहा है, हमें सजा या इनाम दे रहा है। लेकिन क्या इसका कोई प्रमाण है? अगर परमात्मा सच में होता तो क्या दुनिया में इतनी असमानता होती? क्या एक गरीब बच्चा भूखा मरता और एक अमीर इंसान विलासिता में रहता? क्या यह संभव नहीं कि परमात्मा केवल एक मानसिक अवधारणा हो जिसे समाज ने हमें नियंत्रित करने के लिए बनाया हो? हजारों साल पहले जब इंसान के पास विज्ञान नहीं था तो उसे हर चीज़ के पीछे एक शक्ति दिखती थी। सूर्य, चंद्रमा, हवा, पानी,
इन सब की पूजा की गई। धीरे धीरे यह एक संगठित धर्म में बदल गया और फिर लोगों को विश्वास दिलाया गया कि परमात्मा ही सब कुछ नियंत्रित करता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि ब्रह्मांड स्वतः अपने नियमों पर चलता है। तो क्या यह संभव नहीं कि जिसे हम परमात्मा कहते हैं वह केवल एक मानसिक भ्रम हो? कर्मकांडों का भ्रम जाल। अब बात करते हैं कर्मकांड के जाल की। हर धर्म में कर्मकांड है। कोई सिर मुंडवाता है, कोई पानी में डुबकी लगाता है, कोई हवन करता है, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ता है। हर इंसान सोचता है कि उसका तरीका ही सही है, लेकिन अगर कोई एक तरीका सही होता तो बाकी सब गलत होते। अगर हवन करने से भगवान खुश होते तो जंगलों में रहने वाले आदिवासी सबसे धनवान होते। अगर मंदिर जाने से मोक्ष मिलता तो मंदिर के पुजारी सबसे ज्ञानी होते। अगर रोज़ नमाज पढ़ने से आत्मज्ञान मिलता तो सबसे बड़े धार्मिक गुरु ही सबसे बुद्धिमान होते। लेकिन हकीकत यह है कि सच्ची आध्यात्मिकता इन कर्म कांडों से परे है। अगर आत्मज्ञान चाहिए तो इसके लिए बाहरी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं, बल्कि अंदर की समझ विकसित करनी होगी। बौद्धिक, योगिक आध्यात्म क्या है? अब सवाल उठता है, अगर भक्ति और कर्मकांड आत्मज्ञान का रास्ता नहीं है तो असली आध्यात्मिकता क्या है? बौद्धिक योगिक आध्यात्म का अर्थ है तर्क और अनुभव के आधार पर आत्मज्ञान प्राप्त करना। इसका संबंध किसी धर्म से नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक उन्नति से है। योग हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। ध्यान हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। ज्ञान हमें सही और गलत का भेद करना सिखाता है। तर्क हमें किसी भी चीज़ को आंख बंद करके मानने से रोकता है। अगर हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो हमें बाहरी कर्मकांड छोड़कर अपनी चेतना को जागृत करना होगा। हमें बाहरी मंदिरों में नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकना होगा। निष्कर्ष: असली आध्यात्मिकता का मार्ग। अब जब हमने भक्ति, कर्मकांड और परमात्मा के भ्रम को समझा तो हमें यह भी समझना चाहिए कि असली आध्यात्मिकता क्या है। सच्चा आध्यात्म ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना चर्च में और ना ही किसी ग्रंथ में। सच्चा आध्यात्म केवल अपने भीतर झांकने में है। अगर हमें मोक्ष चाहिए तो हमें बाहरी पूजा पाठ छोड़कर अपने मन और चेतना को जागरूक बनाना होगा। हमें अंधविश्वास से मुक्त होकर तर्क और ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को समझना होगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह विचार पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम और भी ऐसे गहरे विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।